मैं उमेश गुप्ता, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज के वीडियो में हम इंटरमीडिएट पेपर सेकेंड नेम ऑफ द लेसन हेलो एल्केन हेलो एरीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10.19, जिसमें 20 कन्वर्जन्स हैं। इसका पहला कन्वर्जन क्या है? प्रोपीन टू प्रोपेन वनाल। तो प्रोपीन से प्रोपेन वनाल बनाने के लिए हम प्रोपीन का रिएक्शन कराएंगे HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड। तो ये फिनोमेना क्या कहलाएगा? खरस इफेक्ट। हमारे पुराने वीडियो में मैंने डाल रखा है, तो आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो खरस इफेक्ट में ये बताया जाता है कि रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। तो Br यहां जुड़ेगा और H इधर जुड़ेगा और आपको 1 ब्रोमो प्रोपेन मिल जाएगा। फिर इसका रिएक्शन आपको एक्वस NaOH के साथ कराना पड़ेगा और आपको अल्कोहल मिल जाएगा। NaBr निकल जाएगा ये एंड अल्कोहल, यू विल गेट दिस प्रोपेन वनाल। दूसरा कन्वर्जन क्या है? इथेनॉल टू ब्यूटोबेनाइन। तो इसके लिए पहले हम इसका रिएक्शन कराएंगे इथेनॉल का SOCl2 के साथ। SOCl2 बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड, और SOCl2 क्या करता है? अल्कोहल को एल्किल क्लोराइड में कन्वर्ट करता है। तो होता यह है SO इस O से रिएक्ट करके SO2 बनाएगा, HACl ये Cl रिमूव हो जाएगा और आपको मिल जाएगा CH3CH2Cl क्लोरोएथेन। और फिर आपको इसका रिएक्शन कराना पड़ेगा सोडियम एसिटिलाइड के साथ। तो ये Cl NaCl निकल जाएगा और आपको मिल जाएगा CH3CH CH2CH3 ब्यूट 1 आइन। नेक्स्ट 1 ब्रोमो प्रोपेन टू 2 ब्रोमो प्रोपेन। व्हाट इज द फार्मूला? 1 ब्रोमो प्रोपेन तो CH3CH2CH2 Br। इसको आपको गर्म करना पड़ेगा NaOH एथेनॉलिक। तो जब किसी एल्किल हैलाइड को एथेनॉलिक NaOH या KOH के साथ हीट करते हैं तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है डिहाइड्रो हैलोजनेशन। डिहाइड्रो हैलोजनेशन इसको भी हमने समझाया अपनी बाइनेम रिएक्शन के वीडियो में, इसको मैंने समझा रखा है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें डी मींस रिमूवल, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो इस यहाँ Br निकलेगा, जिस कार्बन से Br निकला उसके बगल वाले कार्बन से H हटेगा। तो H यहां से Br यहां से, तो HBr निकल जाएगा और बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन। जब H यहां से हटेगा Br ये हटेगा तो बीच में डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। और अब इसका रिएक्शन अब कराएंगे HBr के साथ। तो यहां पर रिएक्शन होगा मार्कोनी-काप रूल से, और मार्कोनी-काप रूल ये कहता है कि नेगेटिव पार्ट को आपको वहां ऐड कराना है जहां पर हाइड्रोजन कम है। तो Br यहां जुड़ जाएगा, H इधर जुड़ेगा और आपको मिल जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। नेक्स्ट कन्वर्जन है टॉल्यूइन टू बेंजील अल्कोहल। तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ टॉल्यूइन? इट इज साइक्लोहेक्सेन, इट इज बेंजीन, इट इज फेनिल। यहां CH3 लगा दीजिए, इट इज टॉल्यूइन। और टॉल्यूइन का रिएक्शन कराएंगे Cl2 के साथ, Cl निकल जाएगा और आपको मिल जाएगा CH2Cl। बॉइलिंग टॉल्यूइन लेना होगा और इसको बोलते हैं बेंजिल क्लोराइड। इसका रिएक्शन जब आप NaOH के साथ कराएंगे और NaOH कैसा है? NaOH एक्वस, तब आपको मिल जाएगा CH2OH, NaCl निकल जाएगा, OH आके जुड़ जाएगा, बेंजील अल्कोहल मिल जाएगा आपको। बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ बेंजीन? बेंजीन का फार्मूला इट इज साइक्लोहेक्सेन, आप बांड लगा देंगे बेंजीन हो जाएगा। तो इसका रिएक्शन आपको कराना पड़ेगा पहले ब्रोमिनेशन। पहले ब्रोमीन से रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3। तो H बेंजीन में हर कॉर्नर में एक एक होता है, तो H ये Br ये HBr निकल जाएगा और आपको बन जाएगा यहाँ Br आ जाएगा, ब्रोमीन बन जाएगा। अब आप इसका कराएंगे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में रिएक्शन किससे कराएंगे? HNO3 H2SO4। तो चूंकि यहां पर लोन पेयर्स होते हैं तो ये आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर होगा। इसमें जो नाइट्रेशन होगा वो आर्थो पे और पैरा पे होगा। तो हमको 4 पे नाइट्रो लाना है, तो हम नाइट्रो को जोड़ देंगे पैरा पोजीशन पे। Br यहाँ पे NO2। तो ये आपका बन जाएगा 1 2 3 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। हाँ, तो अब हम 10.19 का
कन्वर्जन 6 नंबर वाला करेंगे। तो 6 नंबर कन्वर्जन क्या है, बेंजील अल्कोहल टू 2 फेनिल एथनोइक एसिड। तो बेंजील अल्कोहल ये है, दिस इज द फार्मूला बेंजील अल्कोहल, और बेंजील अल्कोहल का रिएक्शन कराया जाएगा थायरोन क्लोराइड के साथ। तो SOA और OA SO2 निकल जाएगा, HACl HCl निकल जाएगा और एक Cl यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा बेंजील क्लोराइड। और बेंजील क्लोराइड का रिएक्शन KCl से कराएंगे तो KCl निकल जाएगा, CN आ जाएगा, बेंजील साइनाइड बन जाएगा। और साइनाइडों के हाइड्रोलिसिस से बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी जब भी किसी साइनाइड का रिएक्शन आप वाटर से कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो इस तरीके से CN कन्वर्ट हो जाएगा COOH में और ये बन जाएगा 1,2, इट इज फेनिल। तो ये बन गया 2 फेनिल एथनोइक एसिड, 2 कार्बन एथनोइक एसिड। इसके बाद नेक्स्ट कन्वर्जन है एथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। तो एथेनॉल का रिएक्शन आप कराएंगे पहले थायरोन क्लोराइड के साथ, तो इससे क्या बन जाएगा, क्लोरोएथेन बन जाएगा। होगा क्या, SOA OA SO2 निकल जाएगा, HACl HCl निकल जाएगा, एक Cl जो बचेगा वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा क्लोरोएथेन। इसका रिएक्शन KCl से कराएंगे तो KCl निकल जाएगा और CN आ जाएगा। इसी को बोलते हैं प्रोपेन नाइट्राइल। 3 कार्बन एल्केन प्रोपेन और CN में आपको ऐड करना होता है नाइट्राइल। दिस इज द सफिक्स ऑफ साइनाइड। नेक्स्ट कन्वर्जन एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। तो एनिलीन से पहले हम क्लोरोबेंजीन डायरेक्ट नहीं बना सकते, एनिलीन से पहले हम बनाएंगे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड BDC। कैसे बनाएंगे, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने पढ़ा रखी है हेलोएल्केन हेलोरीन की बाइनेम रिएक्शंस में, डायजोटाइजेशन। तो डायजोटाइजेशन में क्या करते हैं, एनिलीन का रिएक्शन कराते हैं सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हमको मिलता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। और इसका रिएक्शन फर्दर CuCl से कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन बन जाता है और ये N2 निकल जाएगा। और इस रिएक्शन को बोलते हैं सैंडमायर रिएक्शन। नेक्स्ट 2 क्लोरोब्यूटेन से 3,4 डायमिथिल हेक्सेन। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपने पढ़ रखी है, वुड्स रिएक्शन, और मैंने अपने पिछले वीडियो में पढ़ाई भी है। जो हमारा वीडियो है बाइनेम रिएक्शंस का, उसमें हमने इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, तो ये हमारा है 2 क्लोरोब्यूटेन, 1 2 3 4 2 क्लोरोब्यूटेन, एक मॉलिक्यूल सेम मॉलिक्यूल दूसरा ये लिया गया और NaCl निकल जाएगा। मतलब जो मॉलिक्यूल है वही हमने इसको ऐसे लिख दिया पलट करके, तो 2NaCl निकल गया और ये दोनों जुड़ जाएगा आपस में, वो बन जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट बन गया 3,4 डाइमिथिल हेक्सेन। अब नेक्स्ट कन्वर्जन क्या है, 2 मेथिल प्रोपेन टू 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। तो सबसे पहले दिस इज द फार्मूला 2 क्लोरोप्रोपीन 2 मेथिल प्रोपेन। HCl से रिएक्शन कराएंगे और रिएक्शन जो होगा वो मार्कोनी का रूल से होगा। और मार्कोनी का रूल ये कहता है कि नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का वहां उस कार्बन से ऐड कराना होता है जिस पर हाइड्रोजन कम होते हैं। तो Cl यहाँ पे जुड़ जाएगा और H इस कार्बन से जुड़ जाएगा, तो ये CH3 हो जाएगा, Cl यहाँ आ जाएगा, तो ये बन गया 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। हाँ, तो नेक्स्ट कन्वर्जन हमारा है ये एथिल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड, एथिल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड। तो फार्मूला एथिल क्लोराइड CH3 CH2 Cl, और इसका रिएक्शन सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा KCN के साथ, पोटेशियम साइनाइड। इससे KCl निकल जाएगा और आपको मिलेगा CH3 CH2 Cl, प्रोपेन नाइट्राइल। और साइनाइडों के हाइड्रोलिसिस से बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। साइनाइड्स गिव कार्बोक्सिलिक एसिड अपॉन हाइड्रोलिसिस। इसमें इसके 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे और NH4Cl निकल जाता है, और साइनाइड जो होते हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट ब्यूटवनीन। तो ब्यूटवनीन का फार्मूला ये होता है, इसका रिएक्शन कराएंगे हम पहले HBr के साथ, और खरस इफेक्ट हमने पढ़ा रखा है पहले अपने पुराने वीडियोस में, उससे आप देखिए। खरस इफेक्ट में क्या करते हैं, एल्कीन का रिएक्शन HBr से बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराते हैं, तो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। तो Br को आपको हमेशा यही जोड़ना है और H को इधर जोड़ना है। जब ये पेरोक्साइड लोगे तब आपको मिल जाएगा CH3 CH2 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 Br बन जाएगा। और बनाना है आपको आयोडाइड। तो ब्रोमाइड से आयोडाइड बनाने के लिए रिएक्शन आपके पास होता है फिंकरस्टाइन। NaI से रिएक्शन कराएंगे, एसीटोन सॉल्वेंट होगा, NaBr निकल जाएगा और आपको मिल जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2I, N-ब्यूटिल आयोडाइड, N-ब्यूटिल आयोडाइड। दिस रिएक्शन कॉल्ड फिंकरस्टीन रिएक्शन, और इस रिएक्शन में ब्रोमाइड को हम आयोडाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करा के। 2 क्लोरोप्रोपेन टू प्रोपेन बनाल।
टू क्लोरोप्रोपेन, टू क्लोरोपेन प्रोपेन का फॉर्मूला ये है। इसका रिएक्शन कराएंगे KOH के साथ, एथेनॉलिक KOH के साथ, तो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगा डिहाइड्रोहेलोजनेशन। व्हेन एल्किल हैलाइड इज ट्रीटेड विद एथेनॉलिक KOH, डिहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड व्हाट यू विल गेट प्रोपीन। डिहाइड्रोहेलोजनेशन मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड मॉलिक्यूल। तो H यहां से और Cl यहां से रिप्लेस हो जाएगा और डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिहाइड्रोहेलोजनेशन। और अब आपको इसका रिएक्शन कराना है HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड। फिर ये कॉन्सेप्ट आ गया खरस इफेक्ट। इसको आप पढ़िए हमारे वीडियो से देख करके कायदे से, तो ज्यादा समझ में आएगा। तब आपको ये मिल जाएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन और फिर इसका रिएक्शन एक्वस NaOH, NaOH एक्वस, यानी आपको वाटर में डिसॉल्व करना है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और ये रिएक्शन हो जाएगा SN2 से। 1 डिग्री हैलाइड SN2 से रिएक्शन करता है, SN2 मैकेनिज्म से। तो CH3 CH2 CH2H बन गया, प्रोपेन बना। नेक्स्ट कन्वर्जन आइसोप्रोपिल अल्कोहल टू आइडोफॉर्म। आइसोप्रोपिल अल्कोहल का फॉर्मूला ये है, और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैलोफॉर्म रिएक्शन होता है। इसको मैं कभी किसी वीडियो में डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो व्हेन आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद आयोडीन एंड कास्टिक सोडा, you will get iodoform. CH3COONA, sodium acetate, sodium iodide and water. This reaction is called haloform reaction. Chlorobenzene to para-nitrophenol. तो फॉर्मूला क्लोरोबेंजीन, इट इज साइक्लोहेक्सेन, बांड लगाइए बेंजीन, Cl लगाइए क्लोरोबेंजीन। इसका रिएक्शन आपको कराना होगा NaOH के साथ, और NaOH एक्वस। इसमें टेम्परेचर भी याद करिए 623 केल्विन और 300 ATM प्रेशर। तो आपको यहां मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड, और फिर इसका एसिडिफिकेशन करा देंगे तो आपको मिल जाएगा फिनॉल। और फिर अब इसका नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में HNO3 और H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पर लोन पेयर्स होते हैं, लोन पेयर जब होते हैं तो ग्रुप होता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टेड, तो यहाँ से H हट जाएगा, तो पैरा पोजीशन से H हटेगा और OH यहाँ से H2 निकल जाएगा और NO2 आ जाएगा। तो इस तरीके से पैरा पोजीशन पर NO2 आ जाएगा, ये आपका बन जाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल, NO2 पैरा पोजीशन पे। दिस इज पैरानाइट्रोफिनॉल। नेक्स्ट कन्वर्जन आपका है 10.19 का। नेक्स्ट कन्वर्जन 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो फॉर्मूला 2 ब्रोमोप्रोपेन CH3CH Br CH3, 2 ब्रोमोप्रोपेन हो गया इसका। इसको हीट किया करेंगे KOH और NaOH, और कैसा KOH? एथेनॉलिक। एक रिएक्शन अकर होगा डिहाइड्रोहेलोजनेशन। डी मींस रिमूवल, हाइड्रोजन एंड हेलोजन, तो H यहां से Br यहां से। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिहाइड्रोहेलोजनेशन। तो आपको मिल जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और फिर इसका रिएक्शन करा दिया जाएगा HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड। यहां पर जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जो एडिशन होता है इसको बोलते हैं खरस इफेक्ट। तो खरस ने ये ऑब्जर्व किया था कि जब एल्कीन का रिएक्शन HBr से इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड कराओगे आप, तो नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। तो Br यहां पे, H यहां पे, तो ये बन गया आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन। क्लोरोएथेन टू ब्यूटेन, क्लोरोएथेन CH3CH2Cl, रिएक्शन सोडियम से कराएंगे और इसी को फिर लिखेंगे CH3CH2Cl। एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये, 2 मॉलिक्यूल, और ये एक वेल नोन रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। 2 NaCl रिमूव हो जाएगा। रिएक्शन ये ईथर सॉल्वेंट में कराते हैं और आपको ये मिल जाएगा ब्यूटेन। मतलब CH3CH2CH2CH3। बेंजीन टू डाइफेनिल, बेंजीन का स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो दिस इज द फार्मूला बेंजीन। तो सबसे पहले इसका रिएक्शन Cl2 से
इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो H यहाँ से Cl, ये Cl निकल जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अब इसका रिएक्शन कराएंगे सोडियम के साथ इन सॉल्वेंट ईथर, और इस रिएक्शन को बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। एंड इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे, तो 2 Cl ये, 2 Na ये, 2 NaCl रिमूव हो जाएगा, -2 NaCl, और 2 रिंग्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगी, जस्ट लाइक दिस। इसी को हम लोग कहते हैं डाइफेनिल। नेक्स्ट, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। फार्मूला ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज दिस, रिएक्शन KOH और NaOH, NaOH एथेनॉलिक। रिएक्शन कौन सा? डिहाइड्रो हेलोजनेशन, H यहां से, Br यहां से। When alkyl halide is treated with ethanoic NaOH or KOH, dehydrohalonation occur. H from this carbon and Br from this carbon. HBr removes and you will get alkene. 2-methyl-propene. अब इसका रिएक्शन HBr से इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड। कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे? खरस इफेक्ट। हमारे प्रीवियस वीडियो को आप देखें तो जो ये कहता है कि नेगेटिव पार्ट को आपको उसी कार्बन से जोड़ना जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, Br यहाँ पे, H यहाँ जाएगा, तो आपको मिल जाएगा आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। नेक्स्ट, एनिलीन टू फेनिल आइसोसाइनाइड। फार्मूला ऑफ एनिलीन इज C6H5NH2। इसका रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से कराएंगे, CaCl3, कास्टिक पोटास, हीट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा C6H5NC प्लस 3KCl प्लस 3H2। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कार्बिल एमीन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कार्बिल एमीन। बाय दिस रिएक्शन वी कैन कन्वर्ट एमीन टू isocyanide. When amine is treated with chloroform and caustic potash, we get isocyanide. Okay, thank you.